पुस्तक भगवान पतंजलि का योग दर्शन। लेखक विद्वत्वर प्रोफेसर के सुब्रमण्य अय्यर, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिष्य गोपाल कृष्ण शुक्ल IAS ने, जिसमें पतंजलि योग सूत्रों का हिंदी लघु भाष्य है, हस्तलिखित रूप में जून 2012 को फोटोकॉपी कराकर प्रकाशित किया। लेखक ने भगवान पतंजलि के योग सूत्रों की हिंदी व्याख्या भगवान पतंजलि को ही समर्पित किया है। लेखक ने अपने एक संबंधी को एक पत्र में लिखा था, कोट, मेरे कहने से पतंजलि योग सूत्र अवश्य पढ़ना। ये जीवन के प्रति बड़ी पॉजिटिव दृष्टि संपन्न ग्रंथ है, जो समय आने पर व्यक्ति को अनायास अनंत के साथ जोड़ देने की सामर्थ्य रखता है। प्रस्तुत 8 मिनट के वीडियो में पुस्तक से पतंजलि के आसन के सूत्र की व्याख्या तथा उसके जीवन में महत्व को लिया गया है। साथ ही लेखक ने श्रीमद् भगवद गीता का भी हिंदी काव्यानुवाद और लघु भाष्य फोटोकॉपी कराकर प्रकाशित किया था। इसलिए गीता के संदर्भित श्लोक और पतंजलि योग सूत्र को मिलाकर एक महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ इशारा करने का प्रयास भी इस वीडियो में है। अथ भगवान पतंजलि के योग सूत्र दर्शन में आसन की व्याख्या। भगवान पतंजलि के योग सूत्रों के ऊपर कई ग्रंथ हैं, परंतु उनके सूत्रों पर लिखा व्यास भाष्य और इसके बाद व्यास भाष्य पर लिखी वाचस्पति मिश्र की तत्व वैशारदी महान कृतियां हैं। आगे के आचार्यों ने अपने नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। उसके बाद के तमाम लोगों ने बाद के योग मतों को पतंजलि कृत ही मान लिया। हमने ये पुस्तक खास तौर से इसीलिए लिखी है कि पतंजलि का जो मत है उसे अलग कर लिया जाए। पतंजलि का पूरा अष्टांग योग ये बताता है कि व्यक्ति कैसे रहे, उसका व्यक्तित्व भीतर बाहर से कैसे स्वच्छ हो और ईश्वर से उसका क्या संबंध हो। पतंजलि के साधन पाद में अष्टांग योग सूत्र है, यम नियमा आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। मतलब योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम सूत्र है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः। अर्थ, यम सूत्र के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हैं। नियम सूत्र है, शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थ, नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान है। योग के 8 अंगों में यमों और नियमों के पश्चात तीसरे महत्वपूर्ण अंग आसन का सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम। यहाँ आसन का अर्थ है बिना हिले डुले सुखपूर्वक स्थिर बैठना। व्यास भाष्य में कहा गया है कि किसी भी आसन में बैठना हो सकता है, पर प्रतिबंध 2 हैं। पहला, जिस आसन पर बैठें उसमें शरीर को सुख मिल रहा हो। दूसरा, शरीर स्थिर हो। दोनों प्रतिबंधों के साथ आसन में कम से कम आधा घंटा बैठने पर वो आसन सिद्ध हो जाएगा। इस प्रतिबंध में बैठकर कैसे रहा जाए, ये अगले सूत्र में कहते हैं। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। अनंत का अर्थ नागराज, अर्थात शरीर को हिलने डुलने से रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करने से धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा और उस आसन में अधिक सुख भी मिलने लगेगा। अथवा इस विराट जगत को अपने सिर पर धारण किए नागराज बैठे हैं, इस रूप में चित्त को निवेशित करने से ही आसन में सुख और निष्कंप रहने की स्थिति अपने आप उपलब्ध हो जाएगी। इस आसन सिद्धि से क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में आगे के सूत्र में कहते हैं। ततो द्वंद्वनभिघातः। अर्थ होगा कि किसी एक आसन में सुखपूर्वक स्थिर निष्कंप बैठे रहने से उपलब्धि ये होगी कि द्वंद्वों का अभिघात नहीं होगा। द्वंद्वों का अभिघात नहीं होगा का आशय ये है कि चित्त शांत होगा, उसमें सुख दुख, किसी वस्तु की इच्छा अनिच्छा आदि की चोटें यानी अभिघात चित्त को उद्वेलित नहीं करेंगी। भाव ये है कि सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठने से चित्त किसी भी स्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। गीता तथा पतंजलि की पुस्तक से अध्ययन से ज्ञात होता है कि गीता पहले की है, क्योंकि पतंजलि ने जगह जगह पर गीता के उपदेशों को संक्षिप्त किया है। गीता के अध्याय 12 के श्लोक 13, 14 और 15 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितं मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रियः। इस श्लोक का हिंदी काव्यानुवाद है, रखता नहीं किसी से द्वेष मित्र जो सबका नित्य दयामय है, निर्भय है जो अहंग रहित है, क्षमावान सम दुख सुख है, दृढ़ निश्चयी और संतुष्ट सदा जो आत्मनियंत्रित रहता है, मुझ में अर्पित मन बुद्धि युक्त वो भक्त मुझे प्रिय लगता है। श्लोक है, यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगैर्मुक्त यः स च मे प्रियः। इस श्लोक का हिंदी काव्यानुवाद है,
जो उद्विग्न न करता लोगों को स्वयं रहे उद्विग्न नहीं, वो मुझको प्रिय लगता है जिसमें अमर्ष भय क्रोध नहीं। अतः सुख दुख सम की भावना वाला संतुष्ट भक्त भगवान को प्रिय है। ये सद्गुण पतंजलि के आसन अभ्यास से प्राप्त हो सकता है। संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान आदि कई सद्गुण गीता में उपदेशित हैं, परंतु पतंजलि ने उन्हें यम और नियम के भीतर लिखा है। पतंजलि के सूत्रों को गीता के इन श्लोकों के साथ मिलाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मात्र यम, नियम और आसन का अभ्यास करने वाला भक्त साधक सहज रूप में ही भगवान को प्रिय है। हमारे मतानुसार अष्टांग योग के प्रखंड किए जाएं तो यम, नियम और आसन की सिद्धि तक योग का प्रथम प्रखंड समाप्त होता है। हमारे विचार से सामान्य गृहस्थ व्यक्ति को यम, नियम और आसन सिद्धि तक आकर रुक जाना चाहिए। हम देखते हैं कि पतंजलि का योग मार्ग लुप्त हो रहा है। योग की जरूरत है पतंजलि के योग मार्ग पर चलने की। भले ही हम कैवल्य के लिए प्रयास न करें, क्योंकि वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का अभीष्ट है, पर सारा समाज यम, नियम और आसन तक तो परिपक्व किया ही जा सकता है। पतंजलि के अष्टांग योग की अगली 5 सीढ़ियां प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थितियां गुरु के निर्देशन और सानिध्य की अपेक्षा करती हैं। परवर्ती योग मत में तमाम तरह के प्राणायाम हैं। इन सूत्रों को पढ़ने से ये स्पष्ट होगा कि पतंजलि के योग में इन सब का कोई स्थान नहीं है। जिन्हें गुरु की सुविधा मिल गई है और जिनकी इच्छा जीवन मुक्त होने तथा पश्चात में कैवल्य प्राप्त करने की है, वे अवश्य आसन सिद्धि के बाद गुरु के यथा निर्देश कुंभक प्राणायाम कर सकते हैं और कुंभक प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की स्थितियों में उतर सकते हैं। पतंजलि ने ध्यान को 7वीं सीढ़ी पर रखा है। इसे टीवी, मोबाइल देखकर या किताबों में पढ़कर सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ये सोचने की बात है कि जिसे भगवान पतंजलि ने 7वीं सीढ़ी पर रखा, वो ध्यान पहली ही सीढ़ी पर रखकर किया जाए तो वो कैसे संपन्न होगा, ये समझ में नहीं आता। चित्त यदि अहिंसा, सत्य आदि यमों और नियमों से शुद्ध नहीं किया गया और पतंजलि के अनुसार आसन भी सिद्ध नहीं हुआ, प्राणायाम भी सिद्ध नहीं हुआ, प्रत्याहार जैसी कठिन प्रक्रिया से भी चित्त नहीं गुजरा, न धारणा की स्थिति संपन्न हुई, तो अपरिग्रह विहीन, बैर, असत्य, दूसरे की वस्तु पाने की चाहत चित्त में लिए हुए व्यक्ति कैसे सीधे ध्यान में उतरेगा, ये समझना कठिन है। पर अपना अपना मार्ग है, विरोध का प्रश्न नहीं उठता, पर सोचने जैसी बात तो है ही। इसके अतिरिक्त हम ये नहीं कहते कि हठ योग, षटकर्म और प्राणायाम तथा विभिन्न आसन स्वस्थ रहने के लिए और रोगों के उपचार के लिए जो कराए जाते हैं वो निषिद्ध हैं। हमारा मात्र ये निवेदन है कि इन्हें गुरु के सानिध्य और निर्देशन में किया जाए। इति।